अल्लाह ना करे अगर अल्लाह मुझे बच्चे ना देता तो मैं क्या करती। हमेशा अपने दिमाग को ठंडा और पैरों को गर्म रखें। अपनी सोच को मुस्बत बनाएं और नेगेटिविटी से कोसों कोसों दूर रहें। और हमेशा अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें और कहें कि अल्लाह ताला आपका शुक्र है, इनमें इजाफ़ा करना, कमी ना करना। किसी के गंदगी को देखकर ये अंदाज़ा ना लगाएं कि ये बंदा बहुत गंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। जाता हुआ मौसम और आता हुआ मौसम अक्सर बीमारियों का बाइस बनता है। सब बच्चों को नज़ला ज़ुकाम हुआ, वॉमिटिंग हुई, ठंड से सारे मामलात हुए और सर्दियाँ ऐसे ही गुजर गई। और मैं भी आजकल जो है इसी तरह से गला ख़राब है, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ये मसले मसाइल मौसम के साथ होते रहते हैं। तो आजकल सब बच्चों के पेपर हो रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे और उनके सदक़े मेरे भी बच्चों को कामयाब करे, आमीन। यहाँ पर जो है मैं एक टॉपिक के साथ आज हाज़िर हुई हूँ कि किस तरह से हम घर के कामों को अज़ाब नहीं सवाब समझ के करेंगे। सवाब क्या समझेंगे? इसमें अल्लाह ताला ने रखा ही अजर है। हर एक चीज़ में अजर अल्लाह ताला ने रखा है। जब औरत माँ बनती है तो इतना बड़ा अजर अल्लाह ताला ने रखा है। जब वो बीवी के रूप में होती है, अपने हस्बैंड को, अपने घर को संभाल रही होती है, एक एक चीज़ में अल्लाह ताला ने एक एक काम में उस नेकी का अजर रखा है। ठीक है, अगर हम इन कामों को सर पे सवार करके रखें ना तो फिर हमें डिप्रेशन और एंजाइटी ही होता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। करने तो हम नहीं है ये काम, ठीक है, बीमार हों जो भी हों, अगर हम माय लुक आफ्टर ना करें तो हम, आप यकीन करें, घर इस तरह लगता है जिस तरह ये ज़ू है, ये घर नहीं है। हालांकि ज़ू जो है ना वो फिर भी मैनेजेबल होता है, लेकिन घर को अगर आप देखें ना तो वो इस तरह से फैला हुआ होता है। तो हमें हिम्मत करनी है, हमें उठना है। तो इसके लिए हमें इन कामों को अज़ाब नहीं सवाब के अजर की हैसियत से करना है। तो सबसे पहले अगर हम अपने दाएं बाएं नज़र दौड़ाएं ना तो मैं देखूंगी कि अल्लाह ताला ने मुझे कितनी नेमतों से नवाजा है। मैं क्यों इस चीज़ को वज़न समझती हूँ। अल्लाह ना करे वो मुझे औलाद ना देता तो फिर मैं क्या करती? फिर मैं ये फारिग ही बैठी रहती। फिर मैंने कहाँ से ये काम करने थे? ये जो इतने सारे बर्तन सुबह के टाइम होते हैं और जो मुझे एक अज़ाब लग रहे होते हैं और मैंने सर पे सवार किए होते हैं, ओहो ये मैंने बर्तन धोने हैं, ये इतने सारे हैं, सफाई करनी है, ये करना है, फ़लाना करना है। इस तरह से अगर मैं इसको दिमाग पे सवार कर लूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बीमारी का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का बाइस बनेगा। लेकिन अगर मैं देखूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है, मुझे बच्चे अता किए, इतने अच्छे मुझे हस्बैंड दिए अल्लाह ताला ने, और मुझे घर दिया, और ये सारी मुझे नेमतें दी, तो मैं क्यों ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए ये सारे काम करूँ। तो आपके आधे काम तो वहीं पे आसान हो जाएंगे। ठीक है, आप इमेजिन करें अगर आपके पास ये नेमतें ना हों तो फिर आप कहाँ से ये काम करेंगे। आपके बच्चे ना हों, बर्तन इकट्ठे ना हों तो बच्चे नहीं होंगे तो बर्तन भी नहीं होंगे, कपड़े भी नहीं होंगे, कुछ भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ नहीं होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इंसान जो है वो ख़ता का एक पुतला है। जब वो फ्री होता है ना तो उसके दिमाग में ज़्यादा शैतानी चीज़ें आती हैं। अगर वो बिज़ी रहेगा तो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा जो है वो सुकून में रहेगा, वो काम में लगा रहेगा, मसरूफ़ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने कामों को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं और ये हमारे लिए अजर का भी बाइस होंगे। जब हम शुक्र अदा करेंगे हमें और ज़्यादा नेमतें मिलेंगी। तो हमेशा ये दुआ किया करें, अल्लाह ताला जो आपने हमें नेमतें दी हैं इनमें इजाफ़ा करना, इनको हमसे छीनना मत और इनमें कमी मत करना। ठीक है, तो आपके अंदर मोटिवेशन खुद ही आएगी और आप अपनी इर्द गिर्द जो जब देखेंगे फिर आप इन नेमतों का शुक्र अदा करेंगे और फिर आप अच्छे से ये सारे काम कर लेंगे। तो इस तरह से मैं जो है ना अपने स्टेप बाय स्टेप काम कर लेती हूँ और साथ साथ में अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करती हूँ। अल्लाह ताला आपने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैं अपने काम का आगाज़ किस तरह से करती हूँ। जो सबसे ज़्यादा हैवी काम है ना वो मैं पहले कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही बच्चे और हस्बैंड घर से चले जाते हैं ना तो सबसे पहला काम मेरा ये होता है, जो कपड़े इकट्ठे हुए होते हैं ना वो मैं मशीन में डाल दूँ। ठीक है, मैं मशीन में डाल देती हूँ। उसके बाद जो मोस्ट फेवरेट और इम्पॉर्टेंट काम है ना, जो आपको जो है एनर्जाइज़ भी करता है और आपके माइंड को भी फ़्रेश करता है, आप वो काम करें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं ना तो आपका दिल करता है आप बड़े सुकून से, आराम से, जब कोई भी ना हो ना, वो काम करें जो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुशी देता हो। तो मुझे जो काम खुशी देता है ना वो ये है कि मैं नाश्ते के साथ साथ कुछ अपनी बहनों के व्लॉग्स देख लेती हूँ।
जो मुझे पसंद है अपने काम से रिलेटेड, और फिर मैं कुछ आइडियाज़ उनसे ले लेती हूँ और मुझे उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। मैं इंशाल्लाह आइंदा अपने व्लॉग्स में उनके नाम लूँगी। और इसके साथ साथ ना मैं अपनी वीडियो एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ वीडियो एडिट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एडिटिंग एक ऐसा काम है जो बड़ा पुरसुकून होके करना होता है। तो जब बच्चे नहीं होते मैं मॉर्निंग में ये काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने रूटीन वर्क पे आ जाती हूँ। जो हमारे जब मैं एनर्जाइज़ हो गई, मेरे अंदर मोटिवेशन भी आ गई कि मैंने जो अपना मुश्किल काम है जिस तरह से एडिटिंग करना, वो मैंने पुरसुकून माहौल में कर लिया है। अब वज़न मेरे सर से उतर गया है, मैंने अपना काम अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है। अब मैं दूसरे कामों पे आ गई। अक्सर ये लोग नहीं करते होंगे, लेकिन वो नाश्ता करने के बाद अपने दिल को सुकून देने वाली अगर कोई भी वो एक्टिविटी करना चाहते हैं वो करें, आराम से रिलैक्स करें थोड़ी देर, फिर अपने कामों पे वापस जाएं। तो इस तरह से मैं कामों पे वापस आ जाती हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पर मैंने, आप सबको पता है कि गंदम मैं घर में ख़ुद बनाती हूँ, साफ़ करती हूँ, फिर हम जो है ना इसको चक्की से पिसवा लेते हैं। तो ये आटा आया हुआ था, 1-2 दिन हो गए थे, तो मैंने कहा मैं इसको संभाल लेती हूँ इस तरह से। और रमज़ान भी आ रहा है तो मैंने ज़्यादा सारी गंदम पहले ही साफ़ करके ना इस तरह से चक्की से आटा करवा के मंगवा लिया था घर पे। तो इस काम से मैं फ़ारिग हो गई हूँ। अब मैंने क्या करना है, अब मैं फ्रिज की कर रही हूँ सफाई। थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपने वीडियो देखनी हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं इस तरह से पानी को गर्म कर लेती हूँ, और गर्म पानी जो क्लीनिंग का काम करता है ना, वो मेरे ख़्याल में, मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ काम कर सकती है। इससे सारे जर्म्स रिलीज़ हो जाते हैं। हमेशा आप गर्म पानी इस्तेमाल क्या करें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पानी गर्म कर लिया और मैं खुले से टब में डाल के इसके सारे जो बर्तन होते हैं फ्रिज के, वो इसमें डाल के अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी। मैंने इसमें सर्फ़ डाला है, ठीक है। अब स्पंज ले लेंगे, इस तरह से साफ़ कर लेंगे। अक्सर मेरा फ्रिज इतना गंदा हुआ था, इतना गंदा हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती। अक्सर होता है ऐसे कि काफ़ी लोग ना अंदाज़ा लगा रहे होते हैं आपके घर को देख के, चीज़ों को देख के, कि ये बंदी तो बड़ी मैनेजेबल नहीं है और बड़ा गंदा है। अक्सर हम भी ऐसे सोच लेते हैं, मैं भी अक्सर ऐसे सोचती हूँ, देख लेती हूँ कभी किसी का इस तरह से फैला हुआ काम। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा बड़ा गंदा है या इतना मैनेजेबल नहीं है, क्योंकि होता ही है कि अक्सर बंदा मसरूफ़ होता है, वो नहीं काम कर सकता। जिस आजकल मेरे बच्चों के पेपर हो रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी और फ्रिज इतना गंदा हुआ था। मैं आपको अपनी फ्रिज की कंडीशन दिखाती हूँ, वो लग ही नहीं रहा था ये मेरा फ्रिज है। तो अभी खैर मैं इसकी सफाई कर रही हूँ, मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि फ़्रिज कितना गंदा था बिफ़ोर और आफ्टर की जो इसकी कंडीशन थी। तो यहाँ पे मैंने पानी में सर्फ़ को ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से, वही वाला पानी है जिससे मैंने बर्तन वॉश किए इसके फ्रिज के, ठीक है। ये नीम गर्म पानी था और काफ़ी अच्छा, इससे ना इसकी सफाई हो जाएगी। इसमें मैंने थोड़ा सा सर्फ़ और डाल लिया है। इससे मैं अच्छी तरह सारे फ्रिज में लगा दूँगी, जहाँ पर हार्ड स्टेन है ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम इसको अच्छे से जो है ना वॉश करेंगे, ठीक है। तो आपने हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी जान छुड़ाने के लिए ना हम पाइप लगाते हैं और फ्रिज को धो देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है। जब मैं अपनी मदर के घर थी ना, तो हम, जाहिर है बच्चे होते हैं, इतनी नो हाउ नहीं होती, तो हम क्या करते थे, पाइप लगाना और हमने फ्रिज को धो देना। तो इस तरह से क्या हुआ, उसकी जो लाइफ थी ना वो कम हो गई और फ्रिज इतने अरसे नहीं चला था। तो फ्रिज को जो है ना, आसान तरीका ये है कि आप फ्रिज की जो सारी ऊपर बर्फ़ जमी हुई होती है ना, एक दिन के लिए उसको बंद कर दें, वो बर्फ़ जो है सारी रिलीज़ हो जाएगी। और फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा सर्फ़ पानी में लेकर अच्छी तरह से सारे फ्रिज में लगा देना है, सर्फ़ लगा देना है। उसके बाद आपने कपड़े से अच्छी तरह उसको पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। तो धोएं नहीं फ्रिज को कभी भी, इससे ज़ंग भी लगता है और फ्रिज की जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब ये देखें, फ्रिज जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो गया। मैंने इसी तरीके से साफ़ किया। एक बार वो मैंने जो सारे गंदे दाग थे वो हटा लिए, दूसरी बार फिर मैंने सर्फ़ लगा के इसको साफ़ कर लिया। ये इसकी कंडीशन थी सफाई करने से पहले। और अक्सर मैं सफाई तभी करती हूँ जब फ्रिज में कोई चीज़ नहीं होती। फ्रिज खाली था और अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं चाह रही थी कि मैं इस तरह से सामने आके वीडियो शूट करूँ, तो वो क्लिप खैर इतना अच्छा नहीं बना था, तो फिर मैंने इसी तरह लगा दिया। ये आफ्टर की कंडीशन है कि फ्रिज जो है ना कितना साफ़ हो गया। बस यही एक चीज़ पड़ी हुई थी, इसमें ये ज़ैतून है, ये बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। काफ़ी अर्से से लाए हुए, लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किए। इंशाल्लाह मैं रमज़ान में इनको इस्तेमाल करूँगी।
तो सारे बड़े बड़े काम मैंने कर लिए थे। यहाँ पे शुरू होता है टाइम कुकिंग का, और बच्चे जो हैं वो आने वाले हैं। तो जब बच्चे आते हैं ना तो उन्होंने इतनी खिचड़ी पकाई हुई थी, मम्मा भूख लगी है, मम्मा कुछ है खाने के लिए। तो मैंने कहा फ़ौरन ही ये जो चने थे डीप फ्रोज़ हो गए थे, ये जब फ्रिज बंद किया मैंने कहा ज़ाया ना हो, इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो साथ ही ना इमली आलू बुखारे की चटनी थी, वो भी पड़ी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा ये भी वेस्ट हो जाएगी, इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से चने बॉइल्ड थे, मैंने आलू बॉईल किए और इसके अंदर मैंने टमाटर और थोड़े से जो है ना वो प्याज डाल दिए। ये सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, और चाट मसाला मेरे पास नहीं था तो मैंने थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दिया इसके ऊपर। और साथ ही ये इमली आलू बुखारे की थोड़ी सी चटनी थी, ये बची हुई थी, ये मैंने डाल दी। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन जो है ना ये चाट का चटनी के साथ होता है। ये भी चैनल पे मौजूद है, ये फ्रिज का और ये चटनी का लिंक दोनों मैं इसमें लगा दूँगी अपने इस वीडियो में, लेटेस्ट वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये मैंने खैर खाना बनने से पहले बच्चों को ये दे दिया था, थोड़ा सा गुजारा हो गया तो फिर मैंने जल्दी से ना सालन बना लिया था। तो ये थोड़ा सा चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था सॉरी, इसी को मैंने डीफ्रोज़, ज़ाहिर है जब फ्रिज बंद करते हैं तो साथ साथ चीज़ें भी डीफ्रोज़ हो जाती हैं। हुआ यूँ था कि मेरे हस्बैंड ने ना चेंज ओवर किया था, जिसकी वजह से फ्रिज बंद रह गया था। तो फिर मैं भी रिलैक्स हो गई, मैंने कहा चलो अब इसको बंद ही रहने देते हैं, तो इसको मैं फिर साथ साथ साफ़ कर लूँगी। तो फिर इस तरह से प्याज ब्राउन करके उसमें अदरक लहसुन डाल के मैंने ये जो चिकन पड़ा हुआ था खड़े मसाले का, इस तरह से मैंने बना लिया जल्दी से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी आपको मोटिवेशन मिलती है और आप एनर्जाइज़ होती है ना, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।